अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सादुर रहमान एंड वेलकम टू फार्मिंग प्रोटोकॉल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपके साथ 500 गोल्डन मिस्री मुर्गियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर करेंगे कि कैसे आप घर की छत पर या अपने घर में 500 गोल्डन मिस्री मुर्गियों का फार्म बना सकते हैं और माहाना कैसे हज़ारों रुपये कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में उनका डिटेल्ड खर्चा, उस कितनी जगह लगेगी और इसके साथ साथ आपको कितनी आमदन आएगी, इंशाल्लाह उस पर डिटेल बात करते हैं। तो जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। चलो व्यूवर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि मुर्गियों के रखने की जगह के बारे में। ठीक है, तकरीबन एक मुर्गी के लिए 1 से 1.5 स्क्वायर फीट जगह जो है वो इनफ होती है कि इतनी जगह में वो बड़ी मुर्गी आराम से आ सकती है। ठीक है, तो हमने 500 मुर्गी का हिसाब करना है तो तकरीबन उसके हिसाब से हमारी तकरीबन 750 फीट जो जगह है ना वो इनफ होगी हमारी 500 मुर्गियों के लिए। तो इसको अब मरला में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक मरला के अंदर हमें पता है कि 272 जो है वो फीट होते हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो तकरीबन हमारा 2.5 से 3 मरला के अंदर जो है वो हम 500 मुर्गी का 450 मुर्गी का सेटअप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि इतनी जगह आप अपने घर के छत के ऊपर भी जो है वो इसका सेटअप बना सकते हैं आसानी के साथ। अच्छा व्यूअर्स, आपको इन दिनों के लिहाज से बताता हूँ कि अगर आप इन दिनों में सितंबर का महीना चल रहा है, ठीक है, तो अगर आप इन दिनों में अपनी मुर्गी ख़रीदते हैं ना 2.5 से 3 माह की, ठीक है, तो वो आपको आगे सर्दियों में 1 महीने के अंदर जो है वो आपको जो है वो अंडा देना शुरू कर देगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप गर्मियों के सीज़न में ये काम कर रहे हैं, अप्रैल मई का महीना है, तो वहाँ पर आप छोटा चूज़ा भी आप रखेंगे ना तो वो आगे आपका सितंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक जो है वो आपकी जो है वो चूज़ा 5 माह के बाद जो है वो मुर्गी अंडे पे आ जाती है। ठीक है, तो जो है वो आपका अंडे वाला जो काम वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो व्यूअर्स, अगर आप पहली दफ़ा ये काम शुरू कर रहे हैं अपना, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप बड़ी मुर्गियाँ रखें। बड़ी मुर्गियाँ, एक तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि उनको संभालने में जो है ना वो आपको कोई मसला नहीं होगा। छोटे चूज़े को संभालना, उसकी केयर करना, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब आपने अपने जहन में रखनी होती है। लेकिन बड़ी मुर्गी को जो है इसके केयर का इतना खर्चा नहीं है, उसका फ़िक्र भी नहीं है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जो है वो बड़ी मुर्गी से काम शुरू करें। 3 माह 4 माह की आप ख़रीदें। अच्छा, तो व्यूअर्स, फीड पर बात कर लेते हैं कि जो फीड का खर्चा है ना, एक मुर्गी जब अंडा देती है तो उसको अंडे वाली एक खुराक जिसे कहते हैं कि लेयर फीडिंग, जिसे कि अंडा देने वाली खुराक के नाम से मार्केट में जाना जाता है। ठीक है, तो अंडा देने वाली खुराक जो है उसको आप स्टार्ट करवाएंगे 5 महीने के बाद, जब मुर्गी जो है वो अंडा देना शुरू कर देगी। ठीक है, तो मैं आपको ये खर्चा इसका बताना चाहता हूँ कि जब अगर आप खुराक यूज़ कर रहे हैं ना अंडा देने वाली, तो उससे आपका तकरीबन 4 से 5 रुपये पर मुर्गी के हिसाब से आपका जो है वो डेली खर्चा आएगा खुराक का, एक मुर्गी का। ठीक है, तो उसको आप 500 मुर्गी के लिहाज से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ी मुर्गी को मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो ये है कि बाजरा, मकई, आप मंडी का अगर आपका चक्कर लगता है तो मंडी से आप सब्जियां ले आएँ। ठीक है, कुतर के उनको डाल दें। जो बड़ी मुर्गी है वो आसानी से हर चीज़ खा सकती है। ठीक है, अगर तो आप देसी फीड उसे देंगे, ये जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, तो उसका खर्चा 3 गुना कम हो जाता है। तकरीबन 1.5 से 2 रुपये आपका एक मुर्गी का खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप फीड डालेंगे तो फीड अगर आप डाल रहे हैं तो यकदम आपने फीड छोड़ के उनको सब्जियों पे या बाजरा मकई पे नहीं लेके जाना, आहिस्ता आहिस्ता फीड चेंज करनी है। एक टाइम आप लेयर वाली फीड यूज़ करें जो अंडा देने वाली फीड है, और दूसरे टाइम आप जो है वो सब्जियां वगैरह या बाजरा मकई ये चीज़ें यूज़ करें, तो आपका जो है वो खर्चा जो है एक तो बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, तो व्यूअर्स, वैक्सीन का मेरे जहन में आया कि वैक्सीन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वैक्सीन जो है वो जब छोटा बर्ड होता है उसको वैक्सीन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन एक एंटी रसोटा की जो वैक्सीन है ना वो एक हर महीने में अगर आप करें तो आपकी मुर्गी जो है वो रानीखेत की बीमारी से इंशाल्लाह महफूज रहेगी। तो एंटी रसोटा की एक वैक्सीन है। ठीक है, तो वो तकरीबन 1000 बर्ड के लिए जो है ना वो तकरीबन 600-700 रुपये की जो है वो वैक्सीन पड़ेगी। लेकिन अगर आप 500 मुर्गियों का हिसाब करेंगे तो 300-400 रुपये में जो है वो आपकी वैक्सीन का जो खर्चा जो है ना वो कवर हो जाएगा। अच्छा, तो व्यूअर्स, इसके बाद हम अपने मुर्गी के अंडों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपकी 500 मुर्गी है, मुर्गी तकरीबन जो गोल्डन मिस्री है ना इसकी तकरीबन 1 साल की जो एवरेज अंडा देने की जो इसकी कैपेसिटी है वो तकरीबन 1 साल के अंदर 160 से 170 जो है वो अंडे ये देती है 1 साल के अंदर। मतलब आपका ये 45 से 50% जो है इसकी एवरेज है अंडा देने की। ठीक है, तो अगर आपके पास 500 मुर्गियाँ हैं, ठीक है, तो 500 मुर्गियाँ का आपका डेली के 250 अंडे, 225, 240, 50 अंडे जो है वो आपके डेली के आएंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, 45-50% 500 मुर्गी का निकाल सकते हैं। ठीक है, 250 आपका डेली का अंडा आएगा जो कि गोल्डन मिस्री का देसी अंडा होगा।
अच्छा, अब बात करते हैं अंडों की सेल के बारे में। ठीक है, अंडे आपने सेल कहाँ करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो है आप मार्केट में अपना जो है इश्तिहार लगवा सकते हैं। मार्केट में दुकान के साथ, दुकानदार के साथ आप बात कर लें कि डेली के मैं आपको इतने अंडे प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि हर बंदा जानता है कि देसी अंडे के जो प्राइस है वो भी ज़्यादा है, तकरीबन 15 से 20 रुपये तक जो है वो देसी अंडे की प्राइस है, हर बंदा जानता है। इसके अलावा आप घरों में सप्लाई भी कर सकते हैं अंडे। ठीक है, इसके अलावा आप छोटा मोटा जो है वो कोई बैनर वगैरह लगा दें कि हमारे पास देसी अंडे हैं, हमारे पास क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के। जब आपके पास एक दफ़ा बंदा आपके साथ आपसे लेके जाएगा तो जब आप उसको क्वालिटी देंगे तो आपके साथ दोबारा भी जो है वो डील करेगा। तो जो है वो अंडा आप दुकानों पे भी सेल कर सकते हैं, घरों में भी सेल कर सकते हैं। कोई अपना छोटा पौधा जो है पम्फलेट वगैरह लगा के तो उसके ज़रिए भी आप जो है वो अपने इश्तिहार दे सकते हैं। देसी मुर्गी का जो अंडा, मैंने पहले बात की है कि 15 से 20 रुपये का आराम से बिकता है। ठीक है, आप 15 रुपये का हिसाब लगा लें, 20 रुपये का ना लगाएं। ठीक है, 15 रुपये के हिसाब से आपका 500 मुर्गियों का डेली का 250 अंडा आएगा। 250 को आप 15 से मल्टीप्लाई करें तो तक आपका 3750 रुपये जो है वो आपका डेली का इनकम है। ठीक है, इसमें से अब हम फीड का और आपकी रहन सहन का जो है वो खर्चा निकालते हैं, तो आपके साथ जो है कैलकुलेशन डिस्कस करते हैं। 3750 रुपये ये हमारे डेली के अंडों के बन गए। सबसे पहले तो खुराक का खर्चा लगा लेते हैं। ठीक है, खुराक का जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि 4 रुपये आपकी लेयर की फीड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका खर्चा आएगा, बाकी 1 रुपया या 1.5 रुपया आपका जो देसी फीड के साथ। अगर आप दोनों को यूज़ करते हैं, ठीक है, हम 2 रुपये जो है वो खर्चा लगा लेते हैं एक मुर्गी का। आहिस्ता आहिस्ता आपने लेयर की फीड के साथ साथ उसकी दूसरी जो देसी फीड है ना उसको बढ़ा देना है। ठीक है, जो ताकि आपको कॉस्ट कम पड़े। ठीक है, आपका 2 रुपये अगर हम खर्चा लगाते हैं एक मुर्गी का एक दिन का, तो 500 मुर्गियों का 200 रुपये के 2 रुपये के हिसाब से 1000 रुपया जो है वो डेली का खर्चा बनता है अंडे देने का। ठीक है, तो 1000 रुपया तो खर्चा ये हो गया हमारा। टोटल जो हमारे पास था वो 3750 था। इसके साथ साथ आप मेडिसिन का खर्चा, ठीक है, और दूसरे छोटे मोटे जो लवाजमात होते हैं, कोई वैक्सीन वगैरह इस तरह का, अगर आप डेली का भी 500 रुपया खर्चा लगाएं उसका, हालांकि ऐसा खर्चा नहीं आता कि 500 रुपया डेली का खर्चा, अगर आप डेली का 500 रुपया खर्चा वो भी लगाएं और 1000 रुपया आप उसकी फीड का खर्चा लगाएं, तो 3750 में से ये माइनस करके भी आपके पास 2200 रुपया जो है वो एक दिन का प्रॉफिट आता है मुर्गी का। अच्छा, तो व्यूअर्स 2000 रुपये 2200 रुपये तकरीबन एक दिन का जो आपका वो कमा रहे हैं। ठीक है, तो महीने के अंदर जो है वो आपका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 दिनों के साथ, तो आप 50 से 60 हज़ार तक इंशाल्लाह मंथली जो है वो अंडे सेल करके कमा सकते हैं। ठीक है, जो आपने डेडली इन्वेस्टमेंट की थी पहले मुर्गियाँ ख़रीदने में, वो आपकी इन्वेस्टमेंट 1 से 1.5 लाख रुपया जो लगेगी मुर्गियाँ ख़रीदने में, मुर्गी का रेट 300 साढ़े 300 रुपये, वो मार्केट में डिफरेंट डेली जो है वो प्राइस जो है वो चेंज होती है। ठीक है, तो वो आपका चेंज होगा डेली। तो जो शुरू में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 से 1.5 लाख रुपया और मंथली आप 60,000 रुपये तक कमा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट उससे भी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, आपके सर्दियों के 3 माह गुजर गए, 4 माह गुजर गए, आपने अंडे सेल कर लिए, आपने मुनाफा कमा लिया। इसके बाद आपकी मुर्गी आपके पास अभी भी बाकी है। ठीक है, आपने जितने पैसों की मुर्गी ली थी 300 साढ़े 300 400 जितना भी मार्केट में रेट चल रहा है, तो उसके बाद सर्दियों के बाद अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो सर्दियों के बाद आप उन्हीं पैसों में मुर्गी दोबारा गोश्त के लिहाज से सेल भी कर सकते हैं। जो आपकी इन्वेस्टमेंट पहले लगी थी वो दोबारा पैसे आपके पास वापस आ सकते हैं और अंडे बेच के जो आपने पैसे कमाए हैं वो आपका मुनाफा अलग है। इसके अलावा अगर आपने मुर्गी सेल नहीं करनी तो मज़ीद आप गर्मियों में भी अंडे, जाहिर सी बात है, ले सकते हैं। फरवरी मार्च के बाद भी आप अंडे ले सकते हैं। उन अंडों के अगर आपकी मार्केटिंग नहीं होती सर्दियों में, क्योंकि अंडों की डिमांड ज़्यादा होती है, गर्मियों में कम होती है, तो अगर आपकी तब जो है वो अंडे सेल नहीं हो रहे तो आप किसी हैचरी वाले से बात करें। ठीक है, तो उसको अपने अंडे सेल करें, तो वो अंडे सेल करेंगे, उससे भी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर ये बात ज़हन में रखें कि हैचरी में अंडे देने में, जो आपने अंडे हैचरी में देने हैं ना, उसमें उसके लिए आपको अपने फ्लॉक के अंदर 10% जो है वो मेल बर्ड भी होने चाहिए। आपका मुर्गा जो है वो 10% के लिहाज से आपके फ्लॉक के अंदर होना चाहिए। अगर आपका 500 मुर्गियाँ हैं तो उसके लिहाज से 50 मुर्गे भी उसके अंदर हों, तो फिर आपका अंडा जो है वो हैचरी वाले भी लेंगे। ठीक है, वैसे अगर आप लेयर की फीड देंगे सिंपल, तो वो मुर्गी आपको अंडा देगी, लेकिन वो अंडा जो है वो हैचरी में नहीं जाएगा, वो अंडा फर्टाइल नहीं होगा, वो अंडा खाने के काम आएगा। ठीक है, तो व्यूअर्स ये आपके साथ डिस्कस करनी थी आज की वीडियो में, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।